जैन समाज के तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को लेकर विवाद अब थम सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस तीर्थ स्थल पर सभी तरह के पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटीज पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। तो जो जैन समाज का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो अपनी बात को रखते हुए सरकार के सामने सड़कों पर उतरकर जो अपनी बात रख रहे थे, वो दबाव अब काम आया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज बाकायदा इसकी जानकारी दी है। भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली में जैन समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्य को समिति बनाने का निर्देश दिया है। इसमें जैन समाज से 2 सदस्य शामिल होने को कहा गया है। साथ ही स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य भी इसमें शामिल करने को कहा गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने सम्मेद शिखर जी पर पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से त्वरित जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। तो एक तरह से ये पहली जीत आप इसे कह सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में अभी जैन समाज जो है वो संतुष्ट है इस फैसले पर? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जाने माने जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी। आचार्य लोकेश मुनि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, आप संतुष्ट हैं आचार्य जी सरकार के इस फैसले से? दीपक जी, पहले तो मैं इस सरकार के फैसले से पूर्व इस संघर्ष में साथ देने के लिए सभी मीडिया समूह, खासकर जी बिजनेस, जी न्यूज का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद आचार्य जी। और अभी जो फैसला आज केंद्र सरकार का जो परिपत्र सूचना जारी हुई है और झारखंड के मुख्यमंत्री जी का भी जो हमने देखा है, मैं प्रारंभिक तौर पर इसका स्वागत करता हूं। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर हस्तक्षेप किया, पर्यावरण मंत्री जी ने इसको बड़ी गंभीरता से चीज को आगे बढ़ाया और सुबह की बैठक के बाद में उन्होंने जो ये जानकारी दी है, इससे जैन समाज राहत की अनुभूति कर रहा है। लेकिन इस विस्तृत जो निर्णय पर जो है बारीकी से अध्ययन भी हो रहा है और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में इसकी क्रियान्विति किस स्तर पर होती है उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और साथ ही साथ मेरी दृष्टि में ये जो जीत है, ऐतिहासिक जीत, ये उस त्याग की जीत है, ये उस एकता की जीत है, ये अनुशासन की जीत है। और इस जीत के अंदर मीडिया समूह के साथ सर्वधर्म संतों का, शांति प्रिय जैन समाज का और आम जनता जनार्दन का भी इसमें सहयोग मिला है। इसलिए उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और संपूर्ण जैन समाज को बधाई देता हूं। पर साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि हमें इस मामले पर पैनी नजर रखनी है और इसकी क्रियान्विति के स्तर पर यह सफलतापूर्वक हो तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए खुशी की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा आचार्य जी। अभी प्रथम दृष्टया आप लोगों तक ये जो सूचना पहुंची है और सरकारों की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से भी इसको सार्वजनिक किया गया अपने पत्र को जो केंद्र सरकार को लिखा है, और केंद्र सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को, वो भी अब सार्वजनिक हो चुका है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि सही दिशा में अब ये मामला जा रहा है। लेकिन इस बीच एक विचित्र चीज ये हो रही है, अंततोगत्वा परिणाम क्या होगा ये तो अभी हमको देखना होगा। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि आपके इस प्रोटेस्ट ने एक अभूतपूर्व काम एक और कर दिया। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मसले पर एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रही थी, अब लग रहा है कि एक पेज पर आ गए हैं। तो आपके इस आंदोलन ने ये भी कर दिखाया, इस पर कुछ कहेंगे सर? नहीं, ये मामले में जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दिखाई दे रही है, मैं एक दूसरा पहलू और बताता हूं जी। इस कारण से जैन समाज जो विभिन्न पंथों में बंटा हुआ था, दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजा, स्थानकवासी, तेरापंथी, उन सब के अंदर भी अभूतपूर्व एकता दिखाई दी है। जी, जी, और कल ही आपने भी देखा होगा कि हम सब बंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में थे, जिसमें मैं स्वयं भी था। हमारे दिगंबर परंपरा के आचार्य भी थे, हमारे मूर्ति पूजक परंपरा के महान संत आचार्य भी थे। तो ये एकता जैन एकता के लिए भी कारगर सिद्ध हुआ है। और देखिए, केंद्र सरकार भी हमारी अपनी है, राज्य सरकार भी हमारी अपनी है।
और देश के प्रधानमंत्री वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और हमारा किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से या किसी राजनीतिक दल से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा तो इतना ही कहना है कि जो तीर्थ स्थानों की पवित्रता है, दिव्यता है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, उस कण कण को पवित्र माना जाए। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी अपनी मातुश्री के दाह संस्कार में नंगे पांव चल रहे थे, तो भला वो महान तीर्थंकरों की भूमि, वहां पर चप्पल लेके कैसे जा सकते हैं? वहां पर मांस मदिरा का सेवन कैसे हो सकता है? वहां पर्यटन के साथ आने वाली विकृतियों को कैसे पनपने दिया जा सकता है? और इसलिए जो है ये संघर्ष था। और लेकिन मैं जैन समाज को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संघर्ष के दौरान भी जिस शांति का परिचय दिया, जिस अहिंसा का परिचय दिया और जिस पीसफुल ढंग से प्रोटेस्ट किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और फिर से मैं एक बार सर्वधर्म के संतों को, मीडिया समूह को और आम जनता जनार्दन मैंने देखा है वो सब जैन समाज के साथ उठ खड़ा हुआ था। उसका एक कारण है जैनियों की वो विशेषता कि वो अहिंसक है, शांति प्रिय है, वो समाज के लोक कल्याणकारी कामों में आगे रहते हैं। तो जैन समाज को अपनी इन विशेषताओं को बरकरार रखना है आगे भी, और हमें इन पवित्र तीर्थ स्थानों की पवित्रता को और उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। और उसके लिए मैं फिर से केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों से भी, मैं शत्रुंजय पालितना के लिए, गिरनार जी के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां भी सुरक्षा को और पवित्रता को सुनिश्चित किया जाए। और जैन धर्म सदैव ऐसे प्रयासों का, वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, राज्य सरकार के द्वारा हो, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें साधुवाद देते हैं। आचार्य जी, संक्षेप में मैं अब जानना चाहूंगा, अब जब आपको मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, हालांकि जैसा हम बता रहे हैं अभी प्रथम दृष्टया ही सब प्रतीत हो रहा है कि आगे पॉजिटिव दिशा में जा रही हैं, तो आप अभी इन फैसलों पर, मंशाओं पर मंथन करेंगे या अब आंदोलन एक तरह से आप वापस ले लेंगे? नहीं, आंदोलन तो देखिए कि एक बार सरकार ने जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो हमें इस निर्णय का जो है, मैंने अपने भी विशेषज्ञों से कहा है कि आज रात भर में ही वो अध्ययन करके मुझे सुबह तक इसकी रिपोर्ट दे, और दूसरे के अंदर आने वाले दिनों में क्रियान्विति किस स्तर पर होती है उस पर नजर रखनी होगी। और जैसी मंशा दिखाई दे रही है वैसी ही क्रियान्विति हुई तो निश्चित रूप से हम सरकारों का सार्वजनिक रूप से इनका अभिनंदन करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य लोकेश मुनि, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत आभार।